हो गया चिंतन? कितने कितने महापुरुषों को पढ़ा? नाम बोलो। एक व्यक्ति एक ही नाम बोलेगा। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, विवेकानंद। मैंने एक को एक ही बोलने को बोला है। महर्षि अरविंद। शुरू से बोलो पुनः। बोलो बोलो जल्दी। कबीरदास जी। हाँ। तुलसीदास जी। हाँ। श्री अरविंद घोष जी। सूरदास जी को कौन कहेगा? सूरदास जी ये भक्ति काल के थे, 3 शुरू में भक्ति काल के पढ़े। हाँ ठीक है, बंद कर दो, अब बंद कर दो सब। 3 शुरू में भक्ति काल के हम पढ़े थे, संत साहित्य के। ठीक है, तो संत साहित्य में कबीरदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी। तत्पश्चात आधुनिक काल के योगी, तत्पश्चात आधुनिक काल के योगी हमने स्वामी विवेकानंद जी से शुरू किया था। स्वामी विवेकानंद जी के पश्चात श्री अरविंद, और श्री अरविंद के पश्चात महर्षि रमन, तत्पश्चात महर्षि रमन। अब 3 चीजें इसमें स्मरण रखनी है। देखो यही प्रश्न बन सकते हैं। एक तो जन्म काल का सीक्वेंस, क्वेश्चन आ सकता है किसका जन्म पहले व किसका पश्चात। तो इसलिए सबकी जन्म तिथियां, जन्म काल पता होना चाहिए। ठीक है, सीक्वेंस के हिसाब से नोट्स बना लेना, लिख लेना किसका पहले किसका बाद, सीक्वेंस पूरी की पूरी। ठीक है, और फिर इनके ग्रंथों के, इनसे जुड़े हुए जो भी ग्रंथ है, ठीक है, इन्होंने जो लिखे हैं या इनसे जुड़े हुए हैं, उनका नाम पता होना चाहिए। फिर विशेष योग शिक्षा, योग परंपरा, उनकी परंपरा, शिक्षा परंपरा कौन सी थी वो स्मरण रहनी चाहिए। यही 3 से प्रश्न आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, ये 3 बस पता होनी चाहिए। उनकी शिक्षा परंपरा या योग शिक्षा परंपरा, उनके ग्रंथों के नाम और उनका जन्म काल का सीक्वेंस, उनके जन्म काल का सीक्वेंस। ठीक है, अब स्वामी दयानंद सरस्वती, जन्म 12 फरवरी 1824, राजकोट के टंकारा नामक ग्राम गुजरात में। ठीक है, निर्वाण की प्राप्ति 30 अक्टूबर 1883 दीपावली के दिन, 30 अक्टूबर 1883 दीपावली के दिन। ठीक है, इनका योग उपासना योग कहलाता है, इनका योग उपासना योग कहलाता है। फिर सबसे महान कार्य श्री रमन महर्षि और श्री अरविंदो ने आश्रम विकसित नहीं किए, ना इन्होंने स्थापना की। श्री अरविंद आश्रम की स्थापना श्री मां ने की, उनका नाम मीरा रिचार्ड, तो नीदरलैंड और फ्रांस की थी, वहां से आई। ठीक है, महर्षि रमन का आश्रम भक्तों ने बनाया, उनका दोनों। लेकिन रामकृष्ण मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद
सरस्वती ने की, इस बात की स्मरण रखना है। ठीक है, इन दोनों रमन आश्रम और श्री अरविंदो आश्रम का विकास इन दोनों ने नहीं किया। श्री अरविंदो आश्रम की स्थापना श्री मां ने की थी। ठीक है, बस। तो इनका जन्म 12 फरवरी 1824 और प्रयाण इन्होंने 30 अक्टूबर 1823 दीपावली के दिन। ठीक है, घर के लोग शिव भक्त थे, ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। जन्म का नाम मूल शंकर नाम था इनका। ठीक है, महाशिवरात्रि का दिन था और इन्होंने देखा लोग भगवान को प्रसाद चढ़ा रहे हैं और भगवान के उस विग्रह पर, शिवलिंग पर चूहा आके वो प्रसाद खा रहा है। वहां से इनको वैराग्य उदित हुआ और घर छोड़ के निकल गए। इनकी मां ने इनकी वियोग में प्राण त्याग दिए, निकल पड़े। 24 वर्षों तक भारत भ्रमण किया, निरंतर भ्रमण किया, ज्ञान की खोज में, सत्य की खोज में, गुरु की खोज में। अंत में बरसात आ रही थी, मथुरा नगरी पहुंचे थे और दरवाजा खटखटाया तो अंदर से, भीतर से आवाज आई, कौन? तो बोले यही तो जानने आया हूं। वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे प्रज्ञा चक्षु स्वामी विरजानंद जी, व्याकरण के प्रकांड पंडित, आंख से अंधे लेकिन प्रज्ञा चक्षु। वो समझ गए कि अब आ गया कोई, तो उन्होंने दरवाजा भीतर बोला स्वागत है। विरजानंद जी ने बुलाया, गुरु दीक्षा दी, अध्ययन करवाया। सब लोग जाने लगे, स्वामी दयानंद सरस्वती भी जाने लगे। कुछ थे नहीं, दक्षिणा के रूप में लौंग देने लगे कि मेरे पास ये लौंग है 4-6 ले लीजिए। तो विरजानंद जी ने मना कर दिया, मुझे तुम्हारा जीवन चाहिए, मुझे तो तुम्हारा जीवन चाहिए। तो ठीक है, आज्ञा दीजिए। तो बोला अपना पूरा जीवन वैदिक संस्कृति के लिए, वेदों के उत्थान के लिए लगा दो, वेदों के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन लगा दो। तो अपना सब, सन्यासी तो थे ही सब कुछ, तो अपना पूरा जीवन वैदिक संस्कृति के उत्थान में लगाते शुरू कर दिया। व्याकरण वहां पढ़ ही लिए थे, तो व्याकरण परंपरा के साथ फिर इन्होंने श्याम जी कृष्ण वर्मा जो क्रांतिकारी थे उनको पत्र लिखा कि आप वेदों पर काम करिए। वो तो नहीं कि इन्होंने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका लिखी, लेकिन बहुत से लोग हालांकि नाम दयानंद जी के नाम से छापते हैं, इन्होंने नहीं किया, विद्वानों ने लिखा। ठीक है, तो इस तरह वेदों का भाष्य का, आधुनिक भाष्य की जो बेड़ा उठाया वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उठाया और वेदों का भाष्य करवाया, वैदिक ज्ञान। और गुलामी की दास्ता से मुक्त कराने के लिए बहुत, तो भारत के जितने क्रांतिकारी मिलेंगे 1857 के पश्चात, 1857 की क्रांति के पश्चात से 1947 तक और 47 की 1954 तक, ठीक है, भारत की स्वतंत्रता संग्राम का 1954 तक चलता है। ठीक है, 1948 में भी, 1950 में भी और 1954 में भी। तो इतने तक जितने क्रांतिकारी हुए हैं उनमें से लगभग 80% लोग आर्य समाजी ही है। जितने क्रांतिकारी हुए सब के सब आर्य समाज का इफेक्ट पड़ा है। तो दयानंद सरस्वती ने भारतीय समाज की कायरता को पहचान कर उसे कायरता से मुक्त कराने के लिए योग अभ्यास, तो शारीरिक योग अभ्यास भी और आत्मिक योग अभ्यास, उपासना, ईश्वर की उपासना, इसलिए इनका योग उपासना योग कहलाता है। शरीर से गठिला, शरीर से योग अभ्यास तो होते ही थे, लेकिन उपासना, ईश्वर की उपासना, तो गायत्री मंत्र की उपासना की शुरुआत स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। गायत्री मंत्र की उपासना की शुरुआत, और गायत्री मंत्र जब से कई लोगों में, द ट्रिब्यून 1931, भगत सिंह लिखते हैं, मैं घंटों गायत्री जप करता, मैं घंटों, तो ऊर्जा का सारा, सभी क्रांतिकारी ऊर्जा का स्रोत गायत्री मंत्र ही था। ठीक है, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल ले लीजिए, चाहे पंडित चंद्रशेखर आजाद को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, सब के सब, श्याम जी कृष्ण वर्मा से ले लीजिए, लाला लाजपत राय ले लीजिए, सब के सब घंटों गायत्री मंत्र जप। तो गायत्री मंत्र की उपासना इन्होंने, ओम की और गायत्री मंत्र की, तो इनकी उपासना दो, एक तो ओम की उपासना और एक गायत्री मंत्र की। और अज्ञानता में जकड़े हुए भारत को पुनः वैदिक ज्ञान की ओर, वैदिक दर्शन की ओर ले जाने के लिए बाध्य कर दिया इन्होंने इनके तर्कों से। और 1875 में आर्य समाज की इन्होंने
स्थापना की। ठीक है, इनकी रचनाएं हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है वो है सत्यार्थ प्रकाश। और कुछ पढ़ सको ना पढ़ सको, 12वां और 13वां समोल्लास पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, 12वां और 13वां समोल्लास पढ़ना ही चाहिए। फिर संस्कार प्रविधि, संस्कार विधि। भारतीय संस्कारों पे कोई अच्छा काम नहीं किया हुआ था, सारे के सारे 16 संस्कार। तो संस्कार के ऊपर मंत्रों का संकलन करके उन्होंने संस्कार विधि नामक ग्रंथ, और फिर ऋग्वेद भाष्य आदि, ऋग्वेद भाष्य आदि भूमिका, ये 3 इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ऋग्वेद भाष्य की भूमिका। इन्होंने हरिद्वार के महाकुंभ, 4 वर्षों में कुंभ लगता है, सॉरी 12 वर्षों में, 4 जगह, तो हरिद्वार के महाकुंभ में पाखंड खंडिनी पताका फहराई, पताका। ठीक है, भारत के धर्म संस्कृति के भीतर फैले हुई कुरीतियां और पाखंड को मिटाने के लिए पाखंड खंडिनी पताका, और शास्त्रार्थ के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से भारतीय संस्कृति के सत्य को सामने रखा, सत्य को, और जो जो पाखंड था उसको नष्ट करने का प्रयास किया, उसको नष्ट करने का प्रयास किया। ठीक है, निर्गुण आर्य समाज के इन्होंने 10 नियम बनाए। ठीक है, ये याद रखना, आर्य समाज के 10 नियम बनाए। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बंबई में की, तत्कालीन बंबई, आज मुंबई, इस बंबई में इन्होंने की। ठीक है, निर्गुण निराकार सर्वशक्तिमान ईश्वर की उपासना की, और वही उनका मूल मंत्र था कि परमात्मा निर्गुण स्वरूप है, सगुण स्वरूप में नहीं है। इसलिए आर्य समाजी मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं। ठीक है, बोलते हैं ईश्वर निरागुण निराकार है। ये ऐसा कालखंड था, लोग विवेक दयानंद जी को समझ नहीं पाते हैं और आज भी गलती करते हैं। रामकृष्ण परमहंस और दयानंद सरस्वती मिलते हैं, काली मंदिर में बातचीत होती है, तो महत्वपूर्ण बातचीत होती है कि पाखंड मिटाने का काम, जो केवल मूर्ति पूजा पे ही रह गया है, कर्म कांड पे रह गया, सत्य चीज छूट गई है, उस सत्य चीज को बिखार वापस प्रकट करने के लिए, पाखंड मिटाने के लिए दयानंद सरस्वती लगे हुए थे। वहीं दूसरी ओर रामकृष्ण परमहंस उस श्रद्धा से, उस भक्ति से मूर्ति में से भी ईश्वर को प्रकट कर रहे थे। ये भारतीय 2 ध्रुव ताराएं थी। ठीक है ना, पुनः सत्य को प्रकट करने के लिए एक और दयानंद सरस्वती जहर पी रहे थे, एक और क्या कर रहे थे, जहर पी रहे थे मूर्ति पूजा का विरोध कर करके। दूसरी ओर वही रामकृष्ण परमहंस उसी मूर्ति में से देवी को प्रकट कर रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य से काम किया गया था, जो आज के आर्य समाजी लोग समझते नहीं है, मूर्खता को प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी आर्य समाज के अध्यक्ष महात्मा आनंद स्वामी, वो भी एक सिद्ध योगी थे, वो शांति कुंज में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा गायत्री माता की मूर्ति, तो उसमें दंडवत प्रणाम करते हैं। ठीक है ना, तो मूर्ति पूजा, खोखली मूर्ति पूजा का विरोध कर श्री दयानंद सरस्वती जी का कार्य था। ठीक है, इसके पीछे के विज्ञान का विरोध नहीं था, इसीलिए वो रामकृष्ण परमहंस जी से मिलते हैं, बातचीत होती है। ठीक है, तो उसी मूर्ति से एक और रामकृष्ण परमहंस काली मां को प्रकट करते हैं, और एक जो पाखंड वाली मूर्ति था, ये इनको विरोध करते हैं, और वैदिक ज्ञान, वैदिक ईश्वर जो निर्गुण निराकार है, उसकी उपासना पर बल देते हैं। तो योग दर्शन से लेकर समस्त दर्शनों को पुनः विकसित करने का, वैदिक परंपरा, वेदों को उत्थान का कार्य, सब ये काम दयानंद सरस्वती के हैं। तो वैदिक उत्थान या वैदिक धर्म के उत्थान, वैदिक परंपरा के उत्थान के लिए जो कार्य किया, वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। स्पष्टवादी थे, सामने बोल देते थे। तो जोधपुर नरेश के पास कोई वेश्या थी, उसको कुछ बोल दिया, तो इनका रसोइया जो नेपाली था, उसने उसको पैसा दिया और उसने भोजन में जहर मिला दिया। हालांकि जीवन में 3 बार जहर दिया गया इनको, लेकिन ये उल्टी करके जहर को निकाल देते थे। लेकिन उस बार इनको लग गया कि परमात्मा की जो इच्छा, तो अपने पास जितने पैसे थे उस नेपाली को दिए और बोला घर भाग जा, वरना लोग तुम्हें मार देंगे।
और जहर ज्यादा बढ़ रहा था, जोधपुर छोड़ के उदयपुर आए, कुछ दिन उदयपुर है, उदयपुर से अजमेर चले गए। अजमेर में इन्होंने दीपावली के दिन 30 अक्टूबर 1883 को शरीर छोड़ दिया। इस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी है। ठीक है, तो मूल ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि और ऋग्वेद वेदादि भाष्य भूमिका 3।